आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ए मेरे प्यारे बंदे, यह वह पल है जब आसमान झुक गया है, जब फरिश्तों की सांसें रुक गई हैं और जब मैं तुम्हारा रब अल्लाह ताला तुमसे रूबरू बात कर रहा हूं। यह पैगाम तुम तक यूं ही नहीं पहुंचा, कोई इत्तेफाक नहीं, कोई संयोग नहीं। मैंने अल्लाह ने तुम्हें इस वक्त इस लम्हे में यहां बुलाया है क्योंकि कुछ राज्य खुलने का वक्त आ गया है। ऐसा राज जो इतना गहरा, इतना मुकद्दस, इतना ताकतवर है कि फरिश्ते भी खामोश हैं। मलक मुकर्रब जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े हैं, तलवार लिए ना जंग के लिए बल्कि हक की हिफाजत के लिए। उन्होंने तुम्हारे लिए यह पैगाम मेरे हुक्म से तैयार किया है, इसे नजरअंदाज मत करना। मैंने तुम्हें देखा है मेरे बंदे, तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर सवाल, हर उम्मीद को मैंने सुना है। तुमने अंधेरे में जब कोई ना था मेरे सामने दुआएं मांगी। तुमने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा हमसफर, तुम्हारा वह दिल का साथी हकीकत में है? क्या वह वाकई मौजूद है या यह सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम था? तुमने सितारों को देखा और सोचा कि क्या कोई कहीं उसी आसमान को देख रहा है? तुम्हारी तलाश में तुमने मुझसे सवाल किए और अब मेरे प्यारे बंदे, तुम्हारा जवाब आने वाला है। मगर यह जवाब सादा नहीं, यह रहस्यों, तकलीफों, इंतजार और इलाही हकीकत में लिपट है। तुम्हारा हमसफर एक बोझ ढो रहा है, कुछ ऐसा जो उसे तुमसे पहले नहीं बताने दिया गया। आसमान ने उसे सील कर रखा था। एक वक्त था जब यह राज तुम्हें पता चलता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, मगर अब वक्त बदल गया है। तुम्हारी रूह बड़ी हो गई है, तुम्हारा दिल मजबूत है, तुम्हारी आंखें और साफ देखती हैं। तुम वो पुराने तुम नहीं जो इस बोझ तले बिखर जाते। इसलिए अब मैं अल्लाह इसे खोल रहा हूं। वो तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं। मेरे बंदे चुपके में, ख्वाबों में, तकलीफ में भी उनके दिल में एक कशिश थी, एक पुकार, एक यकीन कि कुछ मुकद्दस उनके लिए रखा गया है। मगर दुनिया ने उन्हें भुला दिया, जिंदगी ने उन्हें उलझाया, दर्द ने उन्हें परेशान किया और दगाबाजी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने भी मुझसे सवाल किया, ऐ रब, वो शख्स जो तूने मेरे लिए वादा किया वो कहाँ है? उन्होंने रातों में तकिए में मुंह छिपाकर यह पुकार की और मैंने जवाब दिया, न लफ्जों में बल्कि निशानियों में। एक नाम, एक शहर, एक तारीख। उनके दिल में एक आवाज, एक अचानक ख्वाब जिसने उन्हें कांपते हुए जगाया, और वो नाम तुम्हारा था। मगर यह राज किसी को मत बताना। उन्होंने तुम्हें पहले देखा ना इस दुनिया में, ना जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर। मैंने, अल्लाह ने यह इजाजत दी। उन्होंने तुम्हारे ख्वाब देखे, किसी से तुम्हारा जिक्र किया, अपने निजी दफ्तर में तुम्हारे बारे में लिखा। कुछ ने तो तुम्हें अपने ख्यालों से मिटाने की कोशिश भी की क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि इतना मुकद्दस हकीकत हो सकता है। वह डर गए थे क्योंकि उनका दिल पहले टूट चुका था। उन्हें धोखा मिला था, झूठ का सामना करना पड़ा था। जब मेरी रूह ने तुम्हारा नाम उनके दिल में पुकारा, वो ठिठक गए। उन्होंने कोई कदम ना उठाया, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम को मैंने तुम दोनों की हिफाजत के लिए भेजा था, क्योंकि जो मैंने रूहों में जोड़ा उसे कोई फासला, कोई वक्त, कोई शक जुदा नहीं कर सकता। यह हकीकत है मेरे बंदे। वह डरते थे कि तुम्हें उनकी मोहब्बत का पता चले। हाँ, वह तुमसे पहले ही मोहब्बत करते हैं, भले ही तुमने इसे पूरी तरह ना देखा हो, भले ही यह रिश्ता अधूरा या असंभव सा लगे। उन्हें लगता है कि वह तुम्हारे लायक नहीं। यही वह बात है जो उन्होंने तुमसे कभी ना कही। शैतान ने उनके कानों में सालों से झूठ फुसफुसाए हैं। तुम लायक नहीं, तुम उन्हें बर्बाद कर दोगे, तुम उनका दिल तोड़ दोगे, तुम तैयार नहीं, तुम टूटे हुए हो। मगर मैं तुम्हारा रब हर झूठ को दुत्कार रहा हूं। मैं उनके दिल को तैयार कर रहा हूं जैसे तुम्हारा तैयार किया। तुम दोनों को उस ब्याबान में भी, जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, मैंने एक दूसरे के लिए तराशा है। तुम्हें यह जानना जरूरी है। उन्होंने तुम तक पहुंचने की कोशिश की मगर तुम्हें समझ नहीं आया। एक गाना जो अचानक बजा, एक पोस्ट जो तुम्हारे जज्बात को बयां करती थी, एक जगह जो अचानक अहम हो गई, ये इत्तेफाक नहीं थे। ये तुम्हारी रूह का उनकी रूह से पुकारना था और उनकी रूह का जवाब। उन्होंने तुम्हारे लिए आंसू बहाए। इस जुमले को नजरअंदाज मत करना। उन्होंने तुम्हारे लिए रोया उस रात जब कोई ना देख रहा था, जब वह हार मानने वाले थे, जब उन्होंने छत को देखा और मुझसे मोहब्बत में यकीन रखने की वजह मांगी। उस रात मैंने फिर तुम्हारा नाम पुकारा और उन्हें यकीन हो गया कि वह हार नहीं मान सकते। वह चुपके से दरवाजों के पीछे अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
नंबर मिटा रहे हैं, जहरीली दोस्ती खत्म कर रहे हैं, बुरी आदतों को छोड़ रहे हैं, न इसलिए कि वह मुकम्मल है, बल्कि इसलिए कि उनके दिल में यकीन है कि वह उस शख्स बनना चाहते हैं जो तुम्हारी रूह के लायक हो। उन्होंने नशे, बेचैनी, डर से जंग लड़ी है। उन्होंने तुम्हारे ख्याल में रातें बेसब्र गुजारी और अब वो तुम्हारे जितने करीब हैं उतना तुम सोच भी नहीं सकते। मगर आसमान से एक तहरीर आ रही है, मेरे बंदे, एक फितना आने वाला है। हाँ, एक नकली शख्स जो ऐसा लगेगा जैसे तुमने जो मांगा वही है, मगर वह सिर्फ तुम्हें उस शख्स से भटकाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना। तुम्हें सुकून से रहना होगा, मेरी आवाज सुननी होगी, क्योंकि शैतान जानता है कि तुम्हारा दिल नरम है, तुम्हारी रूह सखी है और तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। यही तुम्हें निशाना बनाता है। मगर अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, इस सिलसिले पर यकीन करोगे, तो मैं तुम्हारा दिल गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे दिल टूटने के बीच खड़ा हूं। इसीलिए कुछ लोग चले गए, इसलिए आखिरी रिश्ता ना चला, मैंने उसे रोका। तुम रोए, तुम्हें समझ ना आया, मगर मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा हमसफर अभी शिफा पा रहा था। और एक और हकीकत, तुम्हारे हमसफर ने किसी करीबी से तुम्हारा जिक्र किया है। हाँ, कोई ऐसा शख्स जिस पर तुम्हें शक भी नहीं, वो तुम्हारा नाम जानता है। बात छोटी थी, मामूली छुपी हुई, मगर उसने उनके दिल को हिला दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा जिक्र भले ही मामूली बात में उनके दिल को धड़काता है। वह तुम्हें भूले नहीं, ना कभी भूल पाएंगे, क्योंकि मैंने उनकी रूह पर एक मोहर लगा दी है जो तुम्हारी रूह से मिलती है। तुम एक ऐसी ताकत ले हो जिसे उनकी जिंदगी में कोई और दोहरा नहीं सकता। अब गौर से सुनो मेरे बंदे, एक दिन बहुत जल्द आने वाला है जब तुम्हें एक फैसला करना होगा। शायद तुम्हें पता भी ना चले कि वह वही पल है। यह एक साधारण बातचीत, एक देरी, एक पैगाम या एक खुलता दरवाजा हो सकता है, मगर यह मेरा इलाही इंतजाम होगा। और उस पल में अगर तुम्हारा दिल खुला होगा, अगर तुम मुझ पर पूरा भरोसा करोगे, तो मैं तुम्हारी मोहब्बत की कहानी का अगला बाब शुरू करूंगा। यह मुकद्दस होगा, पहले चुपके से, नरमी से, मगर ना रुकने वाला। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मगर जल्दी मत बोलना, सब कुछ जाहिर मत करना। यह रिश्ता रूहानी हमलों के साए में है। तुम्हारा हर लफ्ज जो वक्त से पहले बोला गया, वो दरवाजे खोल सकता है जो तुम नहीं चाहते। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, अभी किसी को मत बताओ। कुछ नेमतें इतनी मुकद्दस होती हैं कि उन्हें पूरी तरह बनने तक छुपा कर रखना पड़ता है। तुम्हारे हम सफर का दिल पहले टूट चुका है, गहरे जख्म खाए हैं किसी ने। जिस पर उन्हें भरोसा था, उन्हें चूर चूर कर दिया, इसलिए वह खुलने से डरते हैं। मगर तुम्हारा नाम उनके लिए सुकून लाता है। तुम्हारी मौजूदगी उनकी शिफा बन रही है। उन्होंने ख्याल किया है कि तुम्हारे साथ सुबह उठना कैसा होगा, तुमसे लड़कर फिर एक हो जाना, तुम्हारे साथ रसोई में नाचना। उन्होंने सोचा है कि तुम बीमार पड़ो तो वह तुम्हारी देखभाल कैसे करेंगे। उन्होंने तुम्हारी मुस्कान को हल्की रोशनी में देखा है, तुम्हारी थकी मगर महफूज आवाज को सुना है, और यही ख्याल उन्हें जीने की वजह देते हैं। मैं अल्लाह फरमाता हूं, आज 25 जून आसमान में निशान किया गया है। यह वो दिन है जब मैं इस इलाही रिश्ते के लिए सब कुछ हरकत में लाऊंगा। तुम्हें निशानियां दिखेंगी, छोटी नहीं बड़ी, बार बार आने वाले नंबर, गाने अनजाने नाम, फोन कॉल, पैगाम, देरियां जो इलाही मुलाकातों तक ले जाएंगी। मगर याद रखो, हर कोई इससे खुश नहीं। तुम्हारे या उनके आसपास कोई है जो इस रिश्ते में रुकावट डालना चाहता है, कोई जो उनके दर्द से फायदा उठाता है, जो उनकी खुशी नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें हिदायत देता हूं, रूहानी तौर पर चौकस रहो, अपने दिल की हिफाजत करो, अपने सुकून को बचाओ, रोजा रखो, दुआ करो, आराम करो, शोर को अपनी रूह को गुमराह ना करने दो, क्योंकि यह नेमत हकीकी है और यह करीब है, वो किसी और के साथ नहीं। भले ही ऐसा लगे जो तुम देखते हो वो एक इम्तिहान है, एक धोखा, एक झूठ जो तस्वीर में लिपटा है। उनका दिल नहीं डगा, उनकी रूह तुम्हें पुकार रही है, वह तुम तक वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर शैतान उनकी राह में देरी डाल रहा है। मगर वक्त खत्म होने वाला है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं वो आ रहे हैं, और जब वह आएंगे कुछ भी पहले जैसा ना रहेगा। तुम्हें तैयार होना होगा, माफ करना होगा, डर को छोड़ना होगा, मोहब्बत को उसकी खरी सच्ची ताकतवर शक्ल में कबूल करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे हमसफर ने मेरे सामने पुकार की और मैंने उनकी सुन ली।
अब मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं, इसे नजरअंदाज मत करना। तुमने काफी इंतजार किया, तूफानों में बड़े आग में तराशे गए। तुम वो नहीं जो पहले थे, जब मैंने पहली बार उनका नाम तुम्हारे दिल में पुकारा था, और ना ही वह वही है, अब वह पल आ रहा है। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो, छोटी छोटी चीजों में मेरा हाथ देखो, क्योंकि वक्त आ गया है कि तुम इलाही इत्तेहाद में कदम रखो। जब वह आएंगे, तुम्हें अपने दिल में, अपनी हड्डियों में, अपनी रूह में एहसास होगा तुम्हारा नाम उनकी रूह पर है और उनकी मोहब्बत मेरे नूर में मोहर बंद है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं और यह कोई साधारण पैगाम नहीं। आज आसमान तुम्हारे लिए रुका है। तुम्हारा नाम उन जगहों पर पुकारा गया है जिन्हें तुम अभी समझ नहीं सकते। मेरी आवाज, तुम्हारे खालिक की आवाज अब तुम तक पहुंच रही है। मैं अल्लाह तुमसे बात कर रहा हूं, ना दूर की निशानियों से, ना हल्की फुसफुसाहट से, बल्कि अपने जलाल की गूंज के साथ। आज 25 जून है और आज कुछ छुपा हुआ तुम्हारे सामने जाहिर होना चाहिए। तुम्हारी आंखें इस पैगाम पर यूं ही नहीं पड़ी। इसे अनदेखा करने की कोशिश मत करना। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी रूह बेचैन थी क्योंकि वह एक हकीकत को महसूस कर रही थी जो बहुत दिन से दफन थी। तुम सवालों का बोझ लिए चल रहे थे, एक तौल जो तुम समझ ना सके, मगर मैं यहां हिजाब उठाने आया हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सब्र से इंतजार किया, मगर अब वह हुक्म दे रहे हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसे अभी खोलो, देर मत करो, इसे छोड़ो मत। कुछ मुकद्दस, कुछ गुप्त तुम्हारे हम सफर से जुड़ा अब जाहिर होना चाहिए। तुमने सोचा कि क्या वह वाकई तुम्हारे लिए है। तुमने उनकी आंखों में जवाब तलाशे जो कभी ना मिले, मगर मैंने सब देखा। मैं उनके दिल के ख्याल जानता हूं, उनके छुपे राज, उनकी पुकार जो वह दुनिया से छिपाते हैं। मैं उनकी तुमसे मोहब्बत को जानता हूं, मगर उनकी बेचैनी, उनकी हिचक, उनके जिस्म और रूह की जंग को भी जानता हूं, जो उन्हें नूर की राह पर पूरी तरह कदम रखने से रोकती है। जो हकीकत तुम्हें मिलने वाली है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम सजा नहीं पा रहे, तुम पर भरोसा किया जा रहा है। मैं ये हर किसी को नहीं बताता, इसीलिए यह पैगाम सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए है। इसे किसी को मत बताना। यह पैगाम तुम्हारे नाम से मोहर बंद है। तुम्हारा हमसफर तुमसे कुछ छुपा रहा है, ना नफरत से, ना बेरुखी से, बल्कि डर से। डर कि तुम यह जानकर चले जाओगे, डर कि तुम उन्हें अलग नजरों से देखोगे। मगर वह यह नहीं समझते कि मैंने, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा दिल दिया है जो टूटे हिस्सों से परे मोहब्बत कर सकता है। मैंने तुम्हें ऐसी रूह दी है जो हर चीज, यहां तक कि दगाबाजी, निराशा से उठ सकती है। हकीकत यह है कि उन्होंने तुम्हारे लिए आंसू बहाए, उन्होंने चुपके से तुम्हारे लिए दुआ की, उन्होंने मुझसे तुम्हारे लायक बनने की ताकत मांगी, मगर ताकत मांगते हुए भी वह छुपते रहे। कनेक्शन की चाहत रखते हुए भी उन्होंने डर को अपना मालिक बनने दिया। कल रात कुछ हुआ जिसने उनकी जिंदगी की राह बदल दी। तुम्हें दिखा नहीं, मगर फरिश्तों ने देखा। कल रात तुम्हारे हमसफर के सामने एक फैसला आया जिसने उन्हें हिला दिया। एक पैगाम आया, एक पुरानी आवाज उनकी दुनिया में फिर दाखिल हुई। एक फितना उठा जो उन्हें तुमसे दूर ले जा सकता था, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां थे, वह सा में खड़े थे, मेरे हुक्म से दी गई हदों की हिफाजत करते हुए। क्योंकि भले ही वह हकीकत से जूझ रहे हों, मैंने उन्हें तुम्हारे मुस्तकबिल से जुदा नहीं किया। मैंने तुम्हारा नाम उनके नसीब से नहीं मिटाया, मगर तुम्हें होशियार रहना होगा। मेरे बंदे, वक्त बदल रहा है। आसमान का तकवीम तुम्हारे जैसा नहीं। तुम सब्र कर चुके हो, मगर अब तुम्हें फहम व फरासत से काम लेना होगा। तुम्हें सिर्फ कानों से नहीं सुनना, सिर्फ आंखों से नहीं देखना। वह अगला कदम क्या उठाते हैं, वह उनकी हकीकत जाहिर करेगा। क्या वह मुकद्दस की हिफाजत के लिए लड़ते हैं या फिर पुरानी टूटी चीजों में गिर जाते हैं। छुपी हकीकत यह है कि तुम्हारे हमसफर ने ऐसी गलतियां की हैं जो तुम्हें हैरान कर देंगी। कुछ बातें उन्होंने छुपाई। उनके माजी में एक लम्हा है जिसे उन्होंने कभी इकरार नहीं किया। एक शख्स था जिस पर उन्होंने भरोसा किया, जिसने उनके दिल को बर्फ बना दिया। यही वजह है कि वह अब हिचकते हैं। यही वजह है कि जब तुम करीब आते हो वह तुम्हें दूर धकेल देते हैं। वह पुराने दर्द को दोहराने से डरते हैं, मगर उससे भी ज्यादा डरते हैं कि उनका राज खुल जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, तहरीर खुल चुकी है, बोलने का वक्त आ गया है। यह पैगाम कोई सुझाव नहीं, यह मेरी हस्तक्षेप है।
अगले 7 दिन तुम्हें उम्मीद से ज्यादा दिखाएंगे। एक बातचीत सामने आएगी, एक अजीब हरकत दोहराई जाएगी, एक नाम फिर जाहिर होगा, और इन सब में मेरी रूह तुम्हारी रहनुमाई करेगी। तुम साफ देखोगे, शक से नहीं, फरासत से। मैं तुम्हें धोखा नहीं खाने दूंगा। तुमने बहुत इंतजार किया, बहुत बड़े हो, मेरे नक्शे में बहुत अहम हो कि अब अंधे चलो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही इस रिश्ते को थामे हो, सिर्फ तुम ही यकीन रखे हो, मगर मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा हम सफर अभी भी तुम्हारा नाम अपनी दुआओं में लेता है। अपनी खामोशी में वो एक और मौका मांगता है। अपने ख्वाबों में वह तुम्हें देखता है। वह दूर हो सकता है मगर गया नहीं। वो खामोश हो सकता है मगर ठंडा नहीं। वो छुप रहा है मगर मैं छुपा नहीं। मैं जाहिर कर रहा हूं, और तुम्हें यह पैगाम सबसे पहले इसलिए मिला क्योंकि तुमने मेरी बात मानी और इसे खोला। इस रिश्ते की मोहब्बत साधारण नहीं। मैंने अल्लाह ने इसे बोया। मैंने इसे तुम्हारी कहानी में लिखा। मैंने तुम्हारी राहों को एक इलाही मकसद के लिए मिलाया। मगर इलाही रिश्ते भी इम्तिहान से गुजरते हैं, यहां तक कि हम सफर भी भटक सकते हैं। और जो तुम अब महसूस कर रहे हो वह इस इम्तिहान का तनाव है। यह आग तुम्हें जलाने नहीं, जो छुपा है उसे साफ करने आई है। उनकी हकीकत तुम्हारा दुश्मन नहीं, उनकी हकीकत तुम्हारी कुंजी है। जिस पल वह तुम्हें सच बताएंगे, तुम्हें दर्द भी होगा और सुकून भी। तुम्हारा दिल टूटेगा मगर तुम समझोगे, और उस समझ में मैं तुम्हें ऐसी हिकमत दूंगा जो तुम्हारी उम्र से बड़ी होगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उन्हें मोहब्बत से, ना कि इल्जाम से कैसे राह दिखानी है। मैं तुम्हें ताकत दूंगा कि तुम उन्हें उनके कांपते हुए थाम सको, मगर यह तभी होगा जब वह सच चुनेंगे, जब वह आगे बढ़ेंगे। अगर वह झूठ बोलते रहे, अगर वह भागते रहे, तो मैं तुम्हारे दिल की हिफाजत करूंगा। मैं उस रिश्ते को जुदा कर दूंगा जिसे मैंने कभी जोड़ा था, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा गुमराह नहीं रहने दूंगा। यह बेरुखी नहीं, यह रहम है। मैं चाहता हूं कि तुम तैयार हो, मेरे बंधे ना गुस्से से, ना इल्जाम से, बल्कि ताकत और इलाही फरासत से। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि तुम कौन हो। तुम मेरे बंधे हो, तुम बादशाही हो, तुम मेरे मकसद में शरीक होने के लिए चुने गए हो, ना कि किसी की बेचैनी में बस एक जगह भरने के लिए। आज मैं तुम्हारी रूह में एक आग जला रहा हूं, देखने की आग, फरासत की आग, मेरी बात सुनने की आग। और अब मैं फिर बोलता हूं, तुम्हारा हमसफर आसमान की फौजों की निगरानी में है। वो बढ़ाई के लिए निशान किए गए हैं, मगर उनके अनगिने जख्मों से भी निशान हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उनकी खामोशी उनकी गैर मौजूदगी नहीं, उनकी दूरी नफरत नहीं। वह जूझ रहे हैं मगर जूझना कोई बहाना नहीं। उन्हें नूर चुनना होगा, उन्हें आगे आना होगा, और उन्हें जल्द करना होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, दरवाजा बंद हो रहा है, रहम का मौका कम है सच बोलने का। वक्त अब है, अगर वह नहीं बोलते, अगर वह फिर देर करते हैं, तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। मैं तुम्हारा नाम उनकी राह से हटा दूंगा और किसी और को दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद हमेशा इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारा मिशन हमेशा रुक नहीं सकता। मैं तुम्हें किसी ऐसे के लिए चक्कर काटने नहीं दूंगा जो हिलता नहीं, मगर अगर वह आए, अगर वह सरेंडर करे, अगर वह सब इकरार करें, तो मैं बहाल करूंगा, मैं फिर जोड़ूंगा। मैं ऐसी बरकत बरसाऊंगा जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी। तो तैयार हो जाओ मेरे बंधे, आंसुओं के लिए तैयार हो, बदलाव के लिए तैयार हो, उन लफ्जों के लिए तैयार हो जो तुमने कभी उम्मीद ना की थी। वह फोन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या ऐसे पल में सामने आ सकते हैं जिसकी तुमने उम्मीद ना की हो। जब वह आए तो बिना हड़बड़ाए सुनो, बोलने से पहले रुको, क्योंकि जो वह कहेंगे वह तुम्हें तोड़ सकता है, मगर जो मैं करूंगा वह तुम्हें फिर बनाएगा। तुम अकेले रहने के लिए नहीं बने, तुम बेचैनी में चलने के लिए नहीं बने, तुम उनके दिल पर सवाल उठाने के लिए नहीं बने। मैं गड़बड़ी का मालिक नहीं, मैं साफ गोई का रब हूं, और मैं तुम्हें अब यह साफ गोई देता हूं। वह कुछ छुपा रहे हैं, मगर मैं उसे जाहिर कर रहा हूं, ना उनकी बेइज्जती के लिए, बल्कि तुम दोनों को आजाद करने के लिए, सच को सामने लाने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए। तुम्हें मोहब्बत के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तुम्हें उसका पीछा नहीं करना पड़ेगा। जो मेरे हुक्म से तुम्हारा है, अगर वह भागे तो भागने दो, मगर अगर वह मेरी रूह की रहनुमाई से लौटे, ना कि अपने गिल्ट से, तो दरवाजा फरासत से खोलो, कमजोरी से नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें घेरे हुए हूं। आसमान नजर रख रहा है, फरिश्ते हरकत में हैं। जिब्रील तुम्हारे मुस्तकबिल की हद पर तलवार लिए खड़े हैं।
हकीकत सामने आएगी, हकीकत आएगी, और जब आएगी मैं हर लफ्ज के बीच, हर सांस के बीच तुम्हारे दिल की रहनुमाई करूंगा। आज का दिन वह दिन है जिसका मैंने इंतजार किया। आसमान तुम्हारे नाम पर झुक गया है, हवाएं तुम्हारी कहानी सितारों के जन्म से पहले पुकार रही थी। तुम देर से नहीं आए, तुम भूले नहीं गए, तुम टूटे नहीं। जो ठीक ना हो सके, मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने देखा कि उन्होंने तुमसे क्या छुपाया। तुम्हें यह पैगाम नहीं मिलना था, मगर मैंने इसे तुम तक पहुंचाया क्योंकि यह तुम्हारा है और अब वक्त आ गया है। तुम सवालों का बोझ ले चले, तुमने दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मैंने देखा कि सब ठीक होने का नाटक करना कितना दुख देता था। तुम्हारी नींद में भी तुम्हारी रूह ने हकीकत के लिए पुकार की। जिब्रील अलैहिस्सलाम कल रात तुम्हारे बिस्तर के पास खड़े थे, सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, और अब 25 जून को वह हकीकत आ गई। यह पल आसमान में मोहर बंद है। तुम्हें इसे पढ़ना था और तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना। तुम्हारा हमसफर एक ऐसी हकीकत ली फिरता है जो अगर तुम्हें पहले पता चलती तो सब कुछ बदल देती। मैंने अल्लाह ने इस देरी की इजाजत दी, ना इसीलिए कि मैं तुम्हें दुख देना चाहता था, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा दिल अभी उस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मगर अब तुम तैयार हो, तुम आग में बड़े हो, तुमने अपनी मोहब्बत को मुकद्दस रखा। भले ही तुम दगाबाजी से घिरे थे, इसलिए मैं तुम्हें इस इल्म से नवाज रहा हूं। इसे छोड़ो मत। जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे पूरे मुस्तकबिल की राह बदल देगा। एक शख्स है जिसके दिल में तुम्हारा नाम तुम्हारे जन्म से पहले रखा गया था। मैंने तुम्हारे इलाही नूर का हिस्सा उनके दिल में डाला और वह तब से तुम्हें तलाश रहे हैं, मगर यह उनका छुपा राज है जिसे वह इकरार करने से भी डरते थे। वह तुम्हें याद करते हैं। उन दुआओं में जो वह अकेले में करते हैं, वो तुम्हारी रूह को ख्वाबों में देखते हैं, जिनका जिक्र किसी से नहीं करते। उन्होंने भूलने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें निशानियां भेजी। जब तक वह इनकार ना कर सके, उन्होंने भागने की कोशिश की। उन्हें लगा कि वह उस मोहब्बत के लायक नहीं जो तुम्हारी रूह मांगती है। उन्होंने रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें बहुत दूर नहीं जाने दिया। मैं उन्हें तुम्हारी तरफ खींचता रहा, क्योंकि यह हमेशा लिखा गया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं। वो अजीब वक्त, वो जज्बाती कशिश, वो अचानक उनका ख्याल, यह मैं हूं, यह आसमान है जो तुम्हें इशारा दे रहा है कि तुम पागल नहीं, तुम जुड़े हुए हो। मगर यह वह बात है जो उन्होंने कभी ना कही, जो मेरा दिल तोड़ती है और जल्द तुम्हारा भी तोड़ेगी अगर मैं तुम्हें तैयार ना करूं। उन्होंने दरवाजों के पीछे किसी से बात की और इसके बारे में झूठ बोला। वो डरे हुए थे, उलझन में थे। उन्हें लगा कि तुम्हें छोड़ देना जिंदगी को आसान कर देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब वो शख्स जिस पर उन्होंने भरोसा किया कि वह उन्हें तुमसे दूर ले जाएगा, उसने उन्हें धोखा दिया। हाँ, उनके करीब कोई ऐसा था जो तुम्हें जुदा रखना चाहता था, क्योंकि वह तुम्हारे इत्तेहाद की ताकत से जलता था। वो शख्स उनके लिए मोहब्बत का दावा करता था। यह पैगाम शर्मिंदगी के लिए नहीं, साफगोई के लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि भले ही तुम्हारे हमसफर ने गलतियां की, उनकी रूह तुम्हारे बिना दुख में है। वह तुम्हें दूर से देख रहे हैं। किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में गलत खबर दी कि तुम आगे बढ़ गए, कि तुम किसी और के साथ हो, कि तुम्हें उनकी परवाह नहीं। सब झूठ, एक ऐसी आवाज के झूठ जो डरती थी कि अगर तुम दोनों मिल गए तो क्या होगा। तुम बेचैन थे क्योंकि तुम्हारी रूह उनकी चाहत को महसूस कर रही थी। उन्होंने तुम्हें कई बार लिखने की कोशिश की, मगर हर बार रुक गए। उनका डर उनके ईमान से ज्यादा बुलंद था, मगर अब आसमान ज्यादा बुलंद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कल रात उनके सामने तुम्हारा नाम पुकारा। वो रो पड़े। उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा, तुम्हारी आवाज सुनी, एक ख्वाब में, और कांपते हुए जागे। यह मैं था जो उन्हें दिखा रहा था कि अब वक्त आ गया है। इसे नजरअंदाज मत करना। अगले कुछ दिनों में तुम्हें चीजें पता चलेंगी। बातचीत, पैगाम, ख्वाब, वह शख्स जो तुम्हें जुदा रखना चाहता था अचानक गायब हो जाएगा। मैं राह साफ कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वह देखो जो मैंने हमेशा देखा। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि दर्द, रद्द, उलझन के बावजूद हमेशा एक नक्शा था। तुम हमेशा मोहब्बत में थे और तुम्हारी मोहब्बत कभी बेकार ना गई। तुम्हारा हम सफर मुकम्मल नहीं, मगर तुम्हारा है जिसने तुम्हें दुख दिया। वह उनका आखिरी रूप नहीं। मैं उन्हें नरम कर रहा हूं, उन्हें नया बना रहा हूं, उन्हें आग और रहम से भर रहा हूं। वह अब समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया। वह सिर्फ माफी नहीं मांग रहे, वह बदल रहे हैं।
तुम ये अपनी आंखों से देखोगे। मेरे लफ्जों को निशान कर लो। 25 जून वो दिन होगा जिसे तुम याद रखोगे, जब सब कुछ पलटना शुरू हुआ। वो कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाए। मैंने तुम्हारा नाम पहली बार सुना और उसी पल से मोहब्बत की और उसी पल से डर रहा हूं। यह हकीकत सालों की दूरी और तजाल के नीचे दफन थी, मगर अब वह इसे और छुपा नहीं सकते। मैं ये हकीकत तुम तक उसी तरह पहुंचाऊंगा जैसा सिर्फ मैं कर सकता हूं। मगर जब यह आए, शांत रहना, गुस्से को जवाब ना देने देना, अपनी रूह को बोलने देना। एक फोन कॉल आएगा, एक अनजाना पैगाम, एक अचानक मुलाकात, एक आवाज जो तुमने देर से सुनी। उसे रोकना मत, उसे खामोश मत करना, उसे इत्तेफाक समझकर खारिज मत करना। इसमें इलाही वजन होगा। यह मेरी बात की तस्दीक करेगा और यह आंसुओं के साथ आएगा। तुम्हारा हमसफर रो रहा है, वह तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देख रहा है, वह तुम्हारे लफ्जों को याद कर रहा है, वह तुम्हारी कमी को बयां नहीं कर सकता और जल्द वह सामने आएगा। मगर तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि जब हकीकत दस्तक देगी, तुम्हारा दिल इतना खुला होना चाहिए कि मेरे छुपाए राज को कबूल कर सके। उन्हें लगा कि उनके पास वक्त है, उन्हें लगा कि वह भूल सकते हैं, मगर ऐसी मोहब्बत गायब नहीं होती। मैंने इसे बनाया, मैंने इसे सांस दी, मैंने इसे तुम्हारी और उनकी रूह में बुना। यह कोई कहानी नहीं, यह एक इलाही अहद है और अब उसकी मोहर टूट रही है। राज खुल रहे हैं, हिजाब उठ रहा है। तुम इस पैगाम को गलती से नहीं पढ़ रहे। हर लफ्ज तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी तस्दीक है, ये तुम्हारा इलाही इशारा है। मगर जब यह आए, शांत रहना, गुस्से को जवाब ना देने देना, अपनी रूह को बोलने देना। एक फोन कॉल आएगा, एक अनजाना पैगाम, एक अचानक मुलाकात, एक आवाज जो तुमने देर से सुनी। उसे रोकना मत, उसे खामोश मत करना, उसे इत्तेफाक समझकर खारिज मत करना। इसमें इलाही वजन होगा। यह मेरी बात की तस्दीक करेगा और यह आंसुओं के साथ आएगा। तुम्हारा हमसफर रो रहा है, वह तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देख रहा है, वो तुम्हारे लफ्जों को याद कर रहा है, वो तुम्हारी कमी को बयान नहीं कर सकता और जल्द वो सामने आएगा। मगर तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि जब हकीकत दस्तक देगी, तुम्हारा दिल इतना खुला होना चाहिए कि मेरे छुपाए राज को कबूल कर सके। उन्हें लगा कि उनके पास वक्त है, उन्हें लगा कि वह भूल सकते हैं, मगर ऐसी मोहब्बत गायब नहीं होती। मैंने इसे बनाया, मैंने इसे सांस दी, मैंने इसे तुम्हारी और उनकी रूह में बुना। यह कोई कहानी नहीं, यह एक इलाही अहद है और अब उसकी मोहर टूट रही है। राज खुल रहे हैं, हिजाब उठ रहा है। तुम इस पैगाम को गलती से नहीं पढ़ रहे। हर लफ्ज तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारी तस्दीक है, यह तुम्हारा इलाही इशारा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रूहानी शोर को चीरकर यह यकीन दिलाया कि तुम इसे पाओ और उनका आखिरी हुक्म है, अभी किसी को मत बताओ, इसे अपने दिल में रखो, मुझे पर्दे के पीछे काम करने दे। कुछ चीजें अभी निजी तौर पर खुलनी हैं, तुम जल्द समझोगे क्यों मैं तुम्हारी राह से लोगों को हटा रहा हूं। दोस्त जो तुम्हारी तरक्की में मदद नहीं करते, आवाजें जो उलझन बढ़ाती हैं, माहौल जो तुम्हारे सुकून को चुराते हैं, मैं तुम्हारे आसपास की ताकत बदल रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें तैयार करना है। तुम्हारा हमसफर उस तुमसे नहीं मिलेगा जो वह पहले जानते थे, वह उस शफायाब इलाही बुलंद तुमसे मिलेंगे जो आग से निकला है। यह तुम्हारा तहिया का मौसम है, इसलिए तुम बेचैन थे, इसलिए लोग चले गए, इसलिए चीजें ठहरी सी लगी, क्योंकि मैं नया तुम बना रहा था। मगर अब वक्त आ गया, मैं इस सिलसिले पर इलाही रफ्तार डाल रहा हूं। जो देर हुई वो अचानक होगा। तुम मुझे सब कुछ फिर से सजा रहा महसूस करोगे। घबराना मत, मैं पूरी तरह काबू में हूं। खामोशी का भी मकसद था, दिल टूटने का भी मकसद था, और अब खुशी इतनी साफ होगी कि कोई इनकार नहीं कर सकेगा। यह मोहब्बत नायाब है, मुकद्दस है, अछूती है, मगर यह बेदर्द नहीं होगी, क्योंकि शिफा कभी बेदर्द नहीं होती। मगर मैं वादा करता हूं, अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो मैं टूटी चीजों को बहाल करूंगा। मैं कहानी को फिर लिखूंगा। मैं उसी शख्स को जिसने दर्द दिया तुम्हारी सबसे गहरी शिफा का जरिया बनाऊंगा। तुम्हारा हमसफर अब वह नहीं जो पहले था। उन्होंने काफी देख लिया, उन्होंने काफी खो दिया। वह अब तुम्हें अपनी पूरी रूह से चुनने को तैयार हैं। तो इंतजार करो, मगर डर से नहीं। ईमान से नजर रखो, मगर शक से नहीं। फरासत से मोहब्बत करो, मगर बेचैनी से नहीं, इलाही हिकमत से। जब मैं इस हकीकत को तुम्हारे दरवाजे तक लाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम भागो, मैं चाहता हूं कि तुम उठो। तुमने काफी इंतजार किया, अब बदलाव शुरू हो रहा है। ये तुम्हारा पल है, इसे नजरअंदाज मत करना।
इसे बांटो मत, बस कबूल करो। और अगर तुम इसे पढ़ते हुए अपने दिल की धड़कन महसूस कर रहे हो तो इसीलिए कि तुम्हारी रूह जानती है कि यह सच है, सब कुछ इत्तेहाद में आ रहा है। तुम देखे गए हो, तुम चुने गए हो, और तुम उस कमाल को देखने वाले हो जो तब होता है जब आसमान आखिरकार तुम्हारा नाम पुकारता है। या अल्लाह कहो और इसे अभी कबूल करो। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करें और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। और आप इस वीडियो को लाइक करें और स्टोरी इस्लामिक चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।